दोस्तों नमस्कार। खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य महाआरती। ये दिव्य महाआरती का आयोजन योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की प्रारंभिक वेला में नीलू पाठक व मंजू पाल के द्वारा गगन भेदी जयकारे लगवाए गए। उक्त महाआरती कार्यक्रम महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज मैनपुरी सदर में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री एसपी मिश्र ने गुरुवर योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधारा को बताते हुए सभी माँ भक्तों को धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ अपनाने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं में डॉक्टर शिशुपाल सिंह, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह आदि ने अपने विचार रखे। उक्त अवसर पर हेमा साग के मनोरमा चौहान, आनंद मोहन वर्मा, विजय कुलश्रेष्ठ और प्यारेलाल आदि सैकड़ों माँ भक्त उपस्थित रहे। अंत में बड़े भक्ति भाव से सभी उपस्थित माँ भक्तों ने शक्ति जल एवं प्रसाद ग्रहण किया। आइए जानिए उक्त अवसर पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। एसपी मिश्रा जी आए हैं, उन्होंने सभी को निर्देशन बता दिए हैं। अभी मीटिंग होगी, सब लोग रुक के जाएंगे। जो खासकर जो पदाधिकारी है वो यहीं रुकेंगे। और जिला की महाआरती जो हुई है इसमें काफ़ी लोग नए भक्त 19 लोगों ने गुरुदीक्षा लिया है। ये बड़ा मैनपुरी के लिए सौभाग्य है। यहाँ आज उत्पन्न हुए हैं, नई अपनी बैटरी को रिचार्ज कराकर उपस्थित हुए हैं। गुरुवर ने कहा है शिविर के माध्यम से हमारे पास जो आता है, हमारी नजदीकता लेता है, हमारे आभारी देते हैं, उसको वह अपने सारे चेतना तरंगों के माध्यम से उसकी अनुभवों को मैं ले लेता हूँ। पहचान ले तो समझने वाली बात होती है, उसका उद्धार हो जाता है। युग पुरुष राम भी आए, युग पुरुष कृष्ण भी आए, उस समय के अत्याचार पाप का स्मरण करते हुए उस समय के लोगों ने नहीं पहचाना कब? जब रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आया, गीता जैसा ग्रंथ आया। युग पुरुषों का कार्य ऐसे ही होता है। वो जब आते हैं तो समय के लोगों को जो उनके अंश होते हैं वो उनके साथ मिलकर के परिवर्तन का कार्य करते चले जाते हैं। और हम बाद में राम भगवान के, कृष्ण भगवान के कहते रहते हैं। आज इसी तरह से इस युग के युग पुरुष बदली परमहंस को हमारा हमारे बीच में है। लेकिन हमारा ही सौभाग्य दुर्भाग्य है, हम पुराने लोगों को देखते हैं। इससे पहले ही मैं 2 बार मैनपुरी में आ चुका हूं, लेकिन अवसर पूज्य गुरुवर ने ये नहीं दिया था कि मैं आपके बीच में आपसे रूबरू होकर के अपनी बात कर सकूं। यहां पर कई चेहरे हमें पुराने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफी नए भक्त हैं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, भक्ति शक्ति मुक्ति मिल जाएगी मां चरण वाली। आप करके तो देखें, एक कदम चल के देखिए। कुछ मुद्दे ने कहा तुम एक कदम बढ़कर के मां की तरफ आओगे, मैं 10 कदम बढ़ने वाला आशीर्वाद दिला दूंगा। ऐसे ही चेतना सोच के आप लोग हृदय अंश है। सब लोग अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन पूज्य गुरु अपने शिष्यों को अपना अंश बनाते हैं, हृदय अंश बनाते हैं। ऐसे कुछ पहचानने की जरूरत है, लेकिन अभी समय नहीं आता, क्योंकि हमारे बीच में हम जब भी उनके चरणों में जाते हैं तो अपनी कोई ऐसी वेदना, अपना ऐसा कोई प्रश्न रख देते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में कि जिसे पूज्य गुरुवर जी देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे ही कर्मों के कारण वो हमें नहीं दे पाते। पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि आपको सूर्योदय से पहले पूछना है कितने लोग हैं जो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं।
से कहा कि मैं चेता तरंगों को समाज में भेजता हूं और वो मेरी चेता तरंगे वापस चली जाती। सुना होगा आप लोगों ने, अगर पूरे चिंता सुना होगा, सुना होगा वो चेता तरंगे वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि उस समय कुछ गुरु जी ने कहा जिस समय गुरु ध्वज की आरती होती है उससे लेकर के कुछ गुरु की आरती के समय तक अगर आप जग करके अपने घर के अंदर माँ के पांव चौड़ों में बैठ जाते हैं तो निश्चित कोई गुरु के चेता तरंगों में आप पात्र बन जाते हैं। लेकिन यही कारण कुछ गुरु कोई झाड़ फूक नहीं करते, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया सच में है। कुछ गुरु को कोई इस काबिल बना देते हैं कि यदि आपने उनके नियमों का पालन, उनके बताए हुए मार्गों को अपने जीवन में आत्मसात करके चलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका दुख छटता चला जाएगा और सुख की घड़ी आपके जीवन में आती है। विश्वास हो तो करके देखो, मैं भक्तों से बता रहा हूं कि 21 ये चैलेंज है हमारा कि 21 कुछ गुरु के नियमों का पालन करके देखो, तुम्हें कोई भावना कामना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस भाव से आए होंगे तुम्हारा भाव होगा। एक एक ऐसे ऐसे कर्मचारियों को, अत्याचारियों को, ऐसे पाखंडियों को बेलगाम करके चले जा रहे हैं कि जिससे आने वाले कल ऐसा सुधर जाए जिससे हमारा मानव सम्मान से जी सके। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमें जरा से थोड़ा सा रोग हो जाता, कोई घटना घट जाती है, हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दूरियां बनाने लगते हैं। तो गुरु जी के पास गए थे, ये भाव लेके गए थे, लेकिन हम क्या करें, वहां से आने का भाई नुकसान भाव लेके तुम गए, लेकिन गुरु की क्या क्रियाओं को किया? गुरु जी ने जो बताया उसे किया। जितने दीक्षित है से आए हाथ उठा के बता, कितने लोग आप लोग गुरु के नियमों को अपने जीवन में आत्मसात करके कुछ दिनों तक कम से कम करेंगे तो निश्चित है जो आपकी भावनाएं हैं वो, क्योंकि नए लोगों से हम इसलिए कह रहे हैं, पुराने लोग गुरु को क्या बताते हैं वो बता रहा। गुरुदेव जी के पास चले जाओ, तुम्हारा लड़का पागल हो जाएगा, लड़का ठीक आज पहले तुमने आरती करा लो, तुमने कहते तरीका दूर, ऐसा नहीं है। पूरी गुरु जी कहते हैं जिस भाव से तुम हमारे पास आते हो तुम्हारी वही भावना हो। भौतिक मांगोगे तो भौतिक मिलेगा, ध्यान मांगोगे ध्यान मिलेगा, स्वास्थ्य मांगोगे स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन मांगोगे जीवन मिलेगा। क्योंकि पूरी गुरु जी ने अनेकों बार मंच से कहा ही नहीं है, मैं अपनी बता रहा हूं कि मेरी पत्नी को पूरी गुरु जी 2 बार जीवन दान किया और खुद मुझे 2 बार जीवन। आज से नहीं बोला हो, मैं उस समय की न्यू की हूं 13 अप्रैल 2000 में जब चैत्र मास के माह में पूरी गुरु की इच्छा की। आप देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।